कैद में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे। हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता? हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात को कह के रहेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे मजबूती के साथ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग हो रही है। असम और बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। 28 अप्रैल तक लास्ट वोटिंग है। 2 मई को नतीजे आएंगे। केरल में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी में चुनाव हो रहा है, असम में चुनाव हो रहा है और बंगाल में चुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे लंबा चुनाव बंगाल में हो रहा है 7 चरणों में। असम में 3 चरणों में है, केरल में 1 चरण में है, तमिलनाडु में 1 चरण में है, पुडुचेरी में 1 चरण में है। 6 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा। तो जिसका डर सता रहा था पहले दौर की वोटिंग में वही हुआ है। लगातार कहां से ईवीएम की खबर की गड़बड़ी है वो भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा संजोग है या प्रयोग है? जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के एक सबसे बड़े पिछड़े समुदाय को टारगेट किया है, जिस तरह से सिंबॉलिकली वो लगातार धर्म को राजनीति में घुसा रहे हैं, मीडिया उनके साथ बना हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद आगे जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लड़ाई होने वाली थी। भारत में आंदोलन में वो उनको जेल जाना पड़ा था, मतलब जेल नहीं, पुलिस कस्टडी, जिस तरह से उन्होंने कहा है। तिहाड़ तो नहीं गए थे उस समय। प्रधानमंत्री जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय उनकी उम्र 22 साल से 20 साल के बीच होगी। ये तो तय है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट वाला नहीं होगा, जैसे हम लोग का एकदम परमानेंट एग्जैक्ट बर्थ नहीं है। माता पिता पढ़े नहीं थे तो पता नहीं डेट ऑफ बर्थ लिखा नहीं पाए। 1950 का जो उनका कागजी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से वो 20 साल के होंगे, 22 साल के। तो क्या वो 22 साल में दिल्ली आंदोलन करने आते थे गुजरात से? तब तो बहुत संपन्न थे पॉलिटिकली, सोशली। तो मोदी मतलब लाई लाइक मोदी, मतलब मोदी की तरह कोई झूठ बोल सकता है। इसके पीछे फैक्ट क्या है? क्या मोदी सचमुच जेल गए थे, या जिस तरह से उन पर मीम्स बन रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, वो भी बताऊंगा। और मोदी जी के हर फैसले में मौत क्यों होती है? मोदी का मौत से क्या है कनेक्शन? बांग्लादेश में भी 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, नोटबंदी में मौत हुई थी, किसान आंदोलन में मौत हो रही है। तो ये इसके पीछे भी बताऊंगा कि इसका क्या है पूरा मसला। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है, बीजेपी के सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ऐसा सांसद जिसकी लोग गंभीरता से जिसकी बातों को सुनते हैं, जो बेबाक है, बेलौस है, उसने गंभीर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। कानून मंत्रालय का सीधा सुप्रीम कोर्ट पर दखल है। इसके पीछे क्या सच्चाई है ये भी बताऊंगा आपको। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश को लेकर क्या लोग लिख रहे हैं। अजीब नमूना चुना है, आया था बंगाल देशियों को बाहर भगाने, खुद ही बांग्लादेश चला गया। तो जानबूझकर वो बांग्लादेश गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात मोदी जी को लेकर जो मीम्स बन रहे हैं वो बहुत ही भयानक है, खतरनाक है। कल उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में कि मैं बांग्लादेश की जब आज़ादी की सुगबुगाहट थी और इंदिरा गांधी लगभग तय कर चुकी थी, तो जनसंघ ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था दिल्ली में, लोग भी जुटे थे। तो क्या मोदी जी उस प्रोटेस्ट में थे? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी, या क्या वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, और इसी को लेकर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं मोदी जी को लेकर। और एक बढ़िया पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लोग किस कदर नाराज़ हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूं ना, लोग जैसे चोरी वाला जो मसला था कि एक बार आपने चोरी कर ली तो हर बार आप पर चोरी का आरोप लगेगा। तो एक शख्स ने वो तमाम पोस्ट शेयर किए हैं, लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, और एक बड़ा शानदार पोस्ट शेयर किया है जो मैं चाहता हूं आपको पढ़ के सुनाऊं। इतना शानदार पोस्ट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक पोस्ट में उसने मोदी जी के सारे कार्यकाल की जो कहानी है, जो कच्चा चिट्ठा है, वो भी खोल के रख दिया है।
तो वो मैं चाहता हूं कि मैं वो आपको पोस्ट बताऊं। मैंने सुबह से उसको कलेक्ट किया है। उसके बाद मोदी जी पर लगातार जो है बातचीत हो रही है। देखिए पिंकी सराहिया ने इसे शेयर किया है। और फाउट क्रोकोडाइल, बचपन में वो क्रोकोडाइल से लड़े। क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल, घड़ियाली आंसू भी बहुत फेमस है। सोल्ड टी एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। स्टेड इन जंगल, जंगल में रहा। डिड योगा एट हिमालय, हिमालय चले गए। 2-3 कहानी मैं भी जानता हूँ उनके बारे में, कैसे बचपन में उन्होंने गहने चोरी की थी, जो बचपन में लोग करते हैं। उनकी माँ ने जब उनको डांटा तो उन्होंने माँ के शरीर पे खाट फेंक दिया था। गुजरात में हर घर में आपको खाट मिलेगा। उनकी माँ का सर पट गया था, भाग के वो अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद एक रिश्तेदार के यहाँ रुके। वहाँ भी बर्तन कई बार चोरी हुई पड़ोसियों की, तो पता चला कि साहब का नाम आ गया, तो उनके रिश्तेदार ने उनको थप्पड़ मारा। फिर पता चला साहब मुंबई में धरावी चले गए। यूज डिजिटल कैमरा इन 1988, यूज्ड ईमेल इन 1980, ग्रेजुएट इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, मेड टी फ्रॉम गटर गैस, फाउट फॉर बांग्लादेश फ्रीडम, दोज हु डिड नॉट बिलीव इट कैन डू गो टू पाकिस्तान। तो ये इस तरह के लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं। और अब एक तो लिख रहे हैं कि स्टीव जॉब की तरफ मैंने ही सेब खाकर फेंक दिया जिसको उसने अपना लोगो बनाया है। एप्पल का जो लोगो है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि न्यूटन के सर पे जो सेब गिरा था वो मोदी जी ने ही दरअसल गिराया था। तो लोग मीम बना रहे हैं, इतना अच्छा ठीक नहीं है। और दिलीप मंडल लिखते हैं, क्या आप नरेंद्र मोदी से भी बड़े झूठ बोल सकते हैं? ट्राई कीजिए। वो जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे बीजेपी प्रधानमंत्री का अगला उम्मीदवार बनाएगी। बोलिए सबसे बड़ा झूठ, लाई लाइक मोदी। तो ये लगातार ये ट्रेंड चल रहा है। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और ये आपको देखना चाहिए। अब आगे क्या लिखते हैं सोचिए। ये देखिए, जनसंघ की रैली तो हुई थी, लेकिन मोदी जी, अब ये मीम शेयर हो रहा है। ये देखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, प्रधानमंत्री जी। फ़ोटो खिंचवाने के लिए महिलाएं हैं, मास्क हाथ में ले लिया है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। और उसी में एक ये फ़ोटो सबसे ज़्यादा कल उनका शेयर हो रहा है। एक और खबर भ्रष्टाचार की, एक DHFL हाउसिंग कंपनी है, उसने 20 करोड़ मोदी जी को चंदा दिया। और अब खबर आ रही है कि 1880 करोड़ रुपए उस कंपनी ने 20 करोड़ का चंदा दिया और 1880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी वसूले और 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करे। ये सच्चाई है। ये कह रहे थे न खाऊंगा न खाएं। जहाँ वोट नहीं मिलेगा वहाँ उन्होंने झूठ क्यों कहा? अरे आदत है भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। सुरेश प्रभु ने लिखा है, न्यायपालिका ब्राह्मणों के हाथ में बंधक है, वहाँ SC ST OBC को न्याय नहीं मिल सकता है। कास्टिस्ट जुडिशरी, दिलीप मंडल लगातार अपने मुद्दे पर बने हुए हैं। और ये देखिए, ये विजुअल है। यूपी में 4 साल यूपी में एक मंत्री के सामने एक महिला ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। ईस्ट मेदिनीपुर में वोटिंग रुकी, TMC का बटन दबाने पर भाजपा को वोट वीवीपैट से जा रहा है। NDTV ने खबर दिखाई है। तो सबसे ज़्यादा साक्षी जोशी कोलकाता में है, उन्होंने शेयर किया है, हज़ारों बूथ पर, सैकड़ों बूथ पर EVM में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, जिसको लोग शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर और कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह से मीम्स बन रहे हैं प्रधानमंत्री के, वो देखिए। तो ये भारत गणराज का प्रधानमंत्री इस तरह से अपनी जान जोखिम में डाले, मुझे पसंद नहीं, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। तो उनका जो वो फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, सूरज कुमार बौद्ध ने इसे शेयर किया है, वो भी बताऊँगा। लेकिन पहले मीम्स बता दूँ। संविधान का ये देखिए, वैसे सत्याग्रह में शामिल बाकी दोस्तों को भी सामने आना चाहिए। मोदी जी के साथ कोई और भी तो जेल गया होगा। और हिटलर की चिता को भी आग इसी ने दी थी। ये भी मीम चल रहा है कि मोदी जी ने हिटलर की चिता को आग दी थी। एक फोटो ये देखिए, मीम चल रहा है कि बाल नरेंद्र अब्राहम लिंकन के साथ अमेरिकन सिविल वॉर की रणनीति पर चर्चा करते हुए। तो ये सब मजाक। ये देखिए, पाकिस्तान को चारे खाने चित करने के बाद नरेंद्र जी ने सरेंडर भी करवाया, विश्वास नहीं होता। देखिए फोटो में लोग ये देखिए कट पेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेशी युद्धियों की फ़ोटो दिखा रहे हैं। क्यों वे झूठलेश्वर 35 साल तक भीख मांगता रहा, 22 साल की उम्र में जेल कैसे गया और फिर चाय कब बेची। और ये तस्वीर देखिए, वो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मिल रहे हैं। क्यों ना इस महिला पर मास्क पहनकर पूरा फोटो खराब करने के लिए जुर्माना लगाया जाए। एक महिला सिर्फ मास्क पहने हुए है। तो सोचिए, लोग मजाक कर रहे हैं कि अगर कोरोना को भारत से भगाना है तो भारत में लोकसभा चुनाव करवा दो। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता है। तो अगर विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं आता है तो लोकसभा चुनाव करवा दो, पूरे भारत से कोरोना खत्म हो जाएगा। और ये देखिए, ये दिलीप मंडल ने एक और मजाक किया है। मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं।
उन्होंने एक ट्वीट लिखा है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब सवाल उठने चाहिए क्योंकि रूबिका लियाकत ने मोर्चा थाम रखा कि मोदी जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी इंडियन क्रिकेट टीम को कैप्टन थे, ये झूठ है। वो ओपनर, बैट्समैन, विकेट कीपर और बॉलर थे। कैप्टन वे कभी नहीं बने। संजय सिंह ने लिखा, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बांग्लादेश की आज़ादी में भारत सरकार तो बांग्लादेश के साथ थी, युद्ध तो पाकिस्तान से हो रहा था, फिर मोदी जी को जेल में भेजा किसने? और ये वीडियो एक और पहले उनका सारे दस्तावेजों में आपकी जन्मतिथि 1950 है, अन्यथा तो भारत की आज़ादी में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हो सकता है, सोचिए 1950 में वो पैदा हुए तो आज़ादी के आंदोलन में कब उनका योगदान रहेगा? ये तो ठीक नहीं है। 1947 के बाद पैदा हुए। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलन में से एक था। बहुत सोचिए, लोग उनको कह रहे हैं कि भैया ये तो आंदोलन जीवी निकले। और एक तो फोटो बहुत शानदार लग रहा है, वो कान पर मोदी जी फोटो नहीं लगाए हुए हैं, गाल पर लगाए हुए हैं। और रोहिणी ने लिखा है, वेन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वर्टेड फ़ोन, जब बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया था तो सबसे पहला फ़ोन उन्होंने मोदी जी को किया था। ये ठीक नहीं। और ये देखिए, अभी पता चला है कि न्यूटन के सर पर जो सेब गिरा था उसे मोदी जी नहीं गिराया था। तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनका तंज कर रहे हैं, उनको झूठा कह रहे हैं। सच्चाई क्या है आप सब लोग जानते हैं। और ये वीडियो देखिए, एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो मध्य प्रदेश से आया है, जहां दलित समाज के एक परिवार पर हमला हुआ है। जातिवादी गुंडों ने उनके रेहड़ी पटरी को फेंक दिया है। तो इस तरह के देश भर में जो वारदात हो रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, नहीं तो इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी और बहुत नासूर बनता जा रहा है जाति को लेकर लगातार। और ये एक सबसे भयानक खबर है। ये देखिए, ये एक किसान नेता है जो गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो पूरा कुछ गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है। आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो राष्ट्रद्रोही, जेल में डाल दिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक सिर्फ बीजेपी को है। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गुनाह है गुजरात में। कैसे किसान नेता को जेल में, मतलब पुलिस वाले धक्का मुक्की करके साथ ले जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया पर ये बड़ी खबर चल रही है। और मुजफ्फरनगर दंगा पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से। और गुजरात में किसानों का अलाउ जाना नहीं है। तो क्या गुजरात इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात इस देश का हिस्सा नहीं है, दूसरे देश में है? ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन लगातार लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। कोई बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं लोग। अजीब नमूना चुनाव आया था, बांग्लादेशियों को बाहर भगाने खुद ही बांग्लादेश चला गया। तो चुनाव से ठीक पहले वोटिंग के दिन बांग्लादेश जाना क्या मैसेज देता है? बांग्लादेश के मंदिर में जाना। तो कोरोना के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा था। लॉकडाउन की वजह से उन्हें लगातार घर में रहना पड़ा। कितनी बोरियत हुई होगी आप लोग समझ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और बिना कैमरे के तो साहब भगवान के पास भी नहीं जाते। कई लोग सवाल कर रहे हैं, ये सवाल लाजमी है कि लोग कोरोना वैक्सीन लेने जाते हैं तो भी फोटोग्राफर लेके जाते हैं। मोदी जी मंदिर जाते हैं तो भी फोटोग्राफर लेके जाते हैं। मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री रेन कोट पहन कर नहाते हैं, मतलब क्या बाथरूम में भी कैमरा लगा होता है? लोग सोशल मीडिया पर बहुत सवाल पूछते हैं, ये ठीक नहीं है। मेरे मित्र प्रदीप नरवाल कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव बनने पर बधाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं प्रदीप नरवाल, बड़ी खबर है। मैं चाहता हूं कि कुछ और बड़ी खबरें बताऊं। अब श्रीलंका जाकर साहब यह ना कह दे कि मैं रावण की फौज में कमांडर था। तो ये लगातार लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और ये देखिए, मन और मंतुआ संप्रदाय, कांग्रेसियों और वामपंथियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मौका मिले तो आगे नहीं आए। ममता बनर्जी ने भी संज्ञान नहीं लिया। मोदी जी अपना बना रहे हैं तो दर्द को बर्दाश्त करें। तो सोचिए कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, कल्चरल हेजेमनी सीखनी चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से। लगातार कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ा रही है वो समझना पड़ेगा आपको। इनके बीजेपी नेता ने खोली भाजपा की पोल, कहा हमें पता नहीं था भाजपा। मुजफ्फरनगर दंगा में जो मंत्री और MLA और 20 लोगों पर केस दर्ज था उसको सरकार ने वापस ले लिया। तो सोचिए, बीजेपी शासित राज्यों में सरकार केस वापस लेती है, वहाँ कोर्ट तय नहीं करता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस की रजिस्ट्री और लिस्टिंग होती है उसको कानून मंत्रालय के अधिकारी ऊपर नीचे करते हैं।
तो जो जरूरी मुद्दे हैं, जो PIL है, जो सरकार के खिलाफ PIL है, उसको वो सुनवाई में लिस्ट ही नहीं होने देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है, मतलब बहुत हल्का फुल्का आरोप है। कहाँ यहाँ तो EVM पर चर्चा हो रही है और कहाँ सुब्रमण्यम जी मामूली सी बात को लेकर बैठे हुए हैं। तो बीजेपी सांसद का इशारा, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री एवं लिस्टिंग सेक्शन में दखलंदाजी करते हैं कानून मंत्रालय के अफसर। मुजफ्फरनगर दंगा, बीजेपी के मंत्री MLA समेत कई पर लगे केस वापस लेने को दी मंजूरी। और ये देखिए जो लगातार युद्धवीर सिंह जिनको गुजरात में बेइज्जत किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया, वो किस तरह की चीज़ें हो सकती है, ये है असली गुजरात मॉडल। और मोदी पर तंज का लगातार सिलसिला जारी है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और इसलिए मैं लगातार सोशल मीडिया पर आपको अपडेट करता रहता हूं और वो तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोरोना में एक और कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट करेगा उत्पादन। तो कोरोना में जो अब तक वैक्सीन बन रहे हैं वो भारत के नहीं है, भारत में बने हैं, भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और जो जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे में केस वापस ले लिए गए हैं वो बहुत ही खतरनाक है। और रवीश कुमार ने तंज किया है कि मोदी जी की बात पर यकीन न करने वाले वही जो पुलवामा में सबूत मांग रहे थे। रवीश कुमार का तंज, वायरल हुआ पत्र। तो ये लगातार मैं आप बता, PM का सत्याग्रह, आप सांसद संजय सिंह ने पूछा नरेंद्र मोदी को आखिर जेल भेजा किसने, दिग्विजय ने बताया फेंकू। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और राकेश टिकैत ने के बयान पर बोली भाजपा सांसद, अरियल रवैया, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा खुश हूं, आतंकी नहीं कहा। तो किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। किसान अभी भी मोर्चे पर डटे हुए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगा। तो किसान आंदोलन जो है वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। 5 राज्यों में क्या चुनाव के नतीजे आएंगे वो बीजेपी के फ्यूचर पर निर्भर करता है। लेकिन मेरी जहाँ तक प्रेडिक्शन है कि असम बंगाल बीजेपी जीतेगी, क्योंकि केरल गुजरात में वो कुछ छेड़छाड़ करेगी तो वहाँ के लोग आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुजरात उनके लिए सॉफ्ट एजेंडा है, मामूली एजेंडा है, उनकी नज़र गुजरात पर है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।